वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है देसी मुर्ग पुलाव, यखनी पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त इसी तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो कि मैं यखनी के लिए इसमें ऐड करूँगी। तो वो मसाले को ये है कि मैंने ली है साबुत धनिया जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, सब्ज़ इलायची 5, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, लौंग 1 टेबल स्पून, बुदियान के फूल 3 अदद, और मैंने ली थी काली बड़ी इलायची जो कि मैंने ली है 4, काली गोल मिर्च 1 टेबल स्पून, जायफल मैंने ली थी 1 टेबल स्पून, जावित्री 1 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, दालचीनी लिए मैंने 2 स्टिक्स बड़ी वाली, और मैंने लिया तेज़पत्ता जो कि लिए है 2 बड़े साइज़ के, और मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज इसको दरमियान से कटिंग कर लिया था। साथ ही मैंने अदरक ली थी दरमियाने साइज़ के, और लहसुन की एक बड़ी जब ली थी। तो मैंने यहाँ पे आपको चिकन दिखा दिया जो कि है 1 किलो। इसको अच्छे से मैंने धो के स्ट्रेन कर लिया था सारा पानी इसका, और मैंने ये ली है एक पतीली। इसमें मैंने इस चिकन को इस तरह से रख लेना है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। तो मैंने इसमें ऐड कर देने सारे मसाले जो कि मैं आपको साबुत मसाला दिखा चुकी, सारे इसमें ऐड कर लूँगी। जैसे ही ऐड कर दूँगी तो ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी पानी। पानी मैंने इसमें इतना ऐड करना है जिससे अच्छे से ये सारा का सारा चिकन जो कि देसी है ये थोड़ा देर टाइम भी लेता है गलने में, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करूँगी। और पानी इतना ऐड करूँगी जितना कि पानी चिकन गलने के बाद इतना रह जाए कि जो हमारे चावलों को दम देने के लिए बहुत हो। तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है 8 प्याले। पानी ऐड कर देने के बाद इसको कैप से कवर कर दिया है, और इसका फ्लेम मैंने ऑन कर लिया था, और फ्लेम ऑन करके मैं तेज़ कर लिया था। जैसे इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हुआ था मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था मीडियम लो फ्लेम पे, जो कि मैंने रखा था 60 मिनट के लिए। और 60 मिनट के बाद मैंने इसका कैप हटा लिया। कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये यखनी बन के तैयार हो चुकी था, कितना प्यारा कलर आया है और कितने अच्छे से ये चिकन भी गल चुका है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो इसमें सारे गरम मसाले ऐड करे थे उनको मैं अलग कर लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी सारी यखनी को, उसमें चिकन सारा अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये हमारा चिकन गल चुका है, ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको चिकन चेक करके दिखा रही हूँ, ये अच्छे से गल चुका है, कितना अच्छे से ये तैयार हो चुका है, इसकी यखनी भी बन चुकी है। तो मैंने इसमें से चिकन सारा निकाल के अलग कर लेना है, और यखनी को स्ट्रेन कर लेना है। सारे मसाले जो मैंने इसमें ऐड किए उससे अलग कर लूँगी, और यखनी को मैं इसमें से अलग कर लूँगी। अब मैंने इस पतीली में ऐड करना है ऑयल जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप ऑयल। ऐड कर देने के बाद फ्लेम इसका मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम मैंने इसका मीडियम लो रखा है। लो ही फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से हल्का सा गर्म कर लूँगी। जैसे हल्का हल्का गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो कि मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ एक दरमियाने साइज़ के। उसको अच्छे से मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर लिया था, और उसको अच्छे से फ्राई होने दोगे। जब अच्छे से फ्राई होगी तो इसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें क्या ऐड करना है तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे अच्छे से इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होगा, तो उस टाइम पे मैंने इसमें क्या ऐड करना है तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। और अभी आप इस तरह देखिएगा कि अच्छे से फ्राई हो रही है। जब अच्छी फ्राई होगी फिर बताऊँगी। तो जैसे इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ऐड कर देने के बाद फिर इसको अच्छे से मैंने भूनना है। भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देने के बाद इसको मैं अच्छे से इसमें हल्का सा मिक्स करके फ्राई करूँगी। जैसे ही अच्छे से मिक्स होकर हल्का हल्का फ्राई होएगा तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले जो कि कुछ इस तरह है। पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ धनिया जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टी स्पून, गरम मसाला जो कि थोड़ा इसमें ज़्यादा लगेगा जो मैंने ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और मैंने इसमें ऐड कर लिया था, सॉरी ये स्किप हो चुका है मैं आपको दिखा नहीं सकी, नमक जो कि मैंने इसमें ऐड किया है 4 टेबल स्पून। नमक ऐड कर देने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से भुना था, सारा मसाला अच्छे से भुन चुका था तो मैंने लो फ्लेम कर लिया था। और इसमें ऐड कर ली है दही जो कि मैंने इसमें ऐड करी है 1 कप दही ऐड कर देने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया, और अच्छे से इसका भून लूँगी जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। उस वक्त तक मैं इसको अच्छे से भूनूँगी, और जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें ऐड क्या करूँगी तो मैं अब आपको बताती हूँ।
तो इस टाइम पे आके मैंने जो चिकन निकाल के अलग से रख लिया था, सारा का सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर लिया। चिकन जो कि मैंने लिया था 1 किलो, जो कि है देसी सील का मैंने लिया था चिकन, और इसको मैंने ऐड कर लिया। ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया था। जैसे अच्छे से मिक्स कर लिया था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया 2 टेबलस्पून पुलाव मसाला। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया था। फिर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यखनी, जो कि मैंने इसमें से अलग कर ली थी, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था, और सारी यखनी मैं इसमें ऐड कर लिया। यखनी में हमने इसमें इतनी ऐड की जिससे अच्छे से हमारा चावल दम पे लगे और पक के तैयार हो जाए। यखनी ऐड कर देने के बाद हल्का सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें अच्छे से बॉयल आने दूँगी। जैसे इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका था तो मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, जो कि मैंने 10 मिनट पहले अच्छे से पको के रख दिए थे। अच्छे से धोने के बाद इसको मैंने भगो के रख दिया था और 10 मिनट हो चुके थे तो मैं सारा पानी इसका स्ट्रेन कर लिया है। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया चावल। हल्का से हाथ से मैं इसको इस तरह से चलाऊँगी और इसको मैं कैप से कवर करके रख दूँगी 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद अब मैं इसका कैप हटा लूँगी और ये देख सकते हैं कि दम पे लगने के लिए तैयार हो चुका है। सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है, ज़रा सा रह चुका था तो मैंने इसको दम पे रख दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये आपके सामने मैंने कैप हटा लिया। कितना ज़बरदस्त है, ये चावल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। यखनी पुलाव मसाला जो कि बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल बाजार जैसा झटपट मैंने आपको घर में बना के दिखाया है, जिसे जो कि सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो कि देख सकते हैं कि आपके सामने इसका रिजल्ट है। तो मैं आपको फाइनल लुक इसकी डिश आउट करके दिखाऊंगी। कितना ज़बरदस्त खिला कितना मज़ेदार से चावल बन के तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो कि सील मुर्ग यखनी पुलाव मैंने आपको बना के दिखाया है। तो मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाने लगी हूँ। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया। कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा यखनी पुलाव बन के तैयार हो चुका है, जो सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप भी ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर अभी तक हमें चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। कमेंट्स करिए, फीडबैक दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और दिल करता है फिर आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आओ, आपसे शेयर करें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अपनी प्यारे प्यारे दुआ में याद रखिएगा। आप मुझे किचन में वसीम को इजाज़त दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।